जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीनियस इंडिया में। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जाना था हमने कल कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में विवेचना की थी। आर्हेनियस के द्वारा और ब्रॉन्स्टेड लॉरी अवधारणा भी जाना था कि उन वैज्ञानिकों ने हमें अम्ल क्षार के बारे में क्या बताया। ये बातें सभी हमारे फर्स्ट लेक्चर में हो चुकी थी और आज हम आपको लेक्चर सेकंड पढ़ाएंगे। सेकंड लेक्चर में हम आपको कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, पीएच मान निकालना भी सिखाएंगे। तो कृपया कर यदि फर्स्ट लेक्चर आपने ना देखा हो तो उसको अवश्य देखें। फिर भी मैं फर्स्ट लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हम अपने लेसन पर। जो अम्ल क्षार लेसन था उसमें सबसे पहले हम क्या जानेंगे वो देखेंगे। जल का आयनिक गुणनफल क्या देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। जल का आयनिक गुणनफल क्या है, यानी आयनिक गुणनफल हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान देंगे। जल का फॉर्मूला यानी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसका जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं इस H2O का, तो आप जानते हैं H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव में ये टूट जाएगा और जब दोनों को मिला देंगे तो H2O फिर बन जाएगा। इसलिए मैंने रिवर्स का चिन्ह लगाया, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह लगाया, यानी वही उत्पाद वही अभिकारक हो जाएगा। तो ये लिया। इसके बाद हम एक कांस्टेंट मानते हैं K को। कांस्टेंट क्या मानते हैं, K इक्वल एक फॉर्मूला होता है उत्पाद वटे अभिकारक। एक नॉर्मल सी जानकारी है, उत्पाद वटे अभिकारक। और आप सब जानते हैं ये बात को कि अभिकारक इस तरफ वाला पार्ट, वो उत्पाद इस तरफ वाला पार्ट होता है, अभिकारक इस तरफ वाला पार्ट होता है। तो उत्पाद हमारा क्या है, हाइड्रोजन और OH माइनस। तो उत्पाद की जगह पर हमने रखा H प्लस और OH माइनस। ये दोनों चीज हमने उत्पाद की तरफ रख ली। अभिकारक की तरफ हम क्या देखेंगे, रखा हमने H2O। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वल लिया हमने, हम H2O की जगह H2O यहाँ K की तरफ पहुंचाए तो यानी हो क्या जाएगा K H2O। बात समझ में आ रही। और यही H प्लस और OH माइनस हमारा नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। ठीक। आप H2O को हम बोलते क्या है, वाटर। H2O का बोलते क्या है, वाटर। वाटर का हम ओनली W यूज कर ले, यानी यहाँ क्या होगा KW इक्वल क्या हो जाएगा H प्लस और OH माइनस। यही जल का आयनिक गुणनफल होता है। कैसे, हम कैसे समझें, परिभाषा यदि लिखने की आए तो हम कैसे लिखें। देखो कांस्टेंट K है और W यानी वाटर के लिए यूज किया था हमने। H प्लस कहलाता है हाइड्रोजन आयन की मात्रा या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और OH क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, और गुणा बीच में है ही, मल्टीप्लाई है ही। तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता की गुणनफल को, क्योंकि मल्टीप्लाई तो बीच में है ही होगा ही, कि गुणनफल को क्या बोलते हैं KW, यानी जल का आयनिक गुणनफल बोलते हैं। यहां हम लिख सकते हैं KW इक्वल होता है जल का आयनिक गुणनफल। क्या बताया मैंने परिभाषा, एक बार दोहरा दूं फिर लिख लेंगे आप। KW क्या है, जल का आयनिक गुणनफल। देखो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता की गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। ये हो गई नॉर्मल परिभाषा। स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि स्टैंडर्ड परिभाषा बनानी होती है तो इसके आगे सिर्फ हम इतना लगा देंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इतना लगाना शब्द आगे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं।
इसको नोट करें आप, ठीक है। देखें अलग कर रहा हूं, ठीक है। अब सेकंड बात, जल का आयनिक गुणनफल हम जान चुके हैं। अब थोड़ी बात आते हैं, आगे चर्चा करते हैं पीएच पैमाना की। पीएच पैमाना या पीएच स्केल किसे कहते हैं हम, फिर पीएच मान के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पीएच पैमाना या पीएच स्केल है क्या, इसके बारे में थोड़ा जाने। तो पीएच पैमाना कहलाता क्या है, तो आप जानते हैं, देखो यहाँ बता रहा हूं मैं, जो आपका अम्लीय विलयन होता है, कौन सा विलयन होता है, अम्लीय, यानी अम्लीय विलयन, और एक होता है क्षारीय विलयन। दो विलयन होते हैं। अम्लीय विलयन में क्या उपस्थित होता है, H+ की मात्रा ये उठाता है, तभी तो हम मानते हैं अम्ल क्या है। अम्लीय विलयन को हम तब मानेंगे जब उसमें हाइड्रोजन आयन हो, और क्षार कब मानेंगे, जब उसमें OH- हो। बात समझ में आ रही। लेकिन ए भी मात्रा मोल प्रति लीटर में है, और ए भी मात्रा मोल प्रति लीटर में। बात समझ में आ रही मेरी। यानी पीएच पैमाना के बारे में बता रहा, क्योंकि डेफिनेशन लंबी है, इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पीएच पैमाना, पीएच स्केल क्या है कि अम्लीय विलयन में उपस्थित, अम्लीय विलयन है, अम्लीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मोल प्रति लीटर मात्रा, तथा लगा लेंगे बीच में, तथा क्षारीय विलयन में उपस्थित OH- की मोल प्रति लीटर मात्रा की सांद्रता को, इनकी क्या होगी, सांद्रता, इन सब की क्या होगी, सांद्रता को जिस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है उसे ही पीएच पैमाना कहते हैं। एक बार समझेंगे, कोई भी विलयन होगा, दो अलग अलग पात्र हैं आपके पास, अलग अलग पात्रों को रखा है हमने, एक पात्र में अम्लीय विलयन है, एक में क्षारीय विलयन है, यानी एक एसिड सॉल्यूशन युक्त है और एक बेस से युक्त है। तो ध्यान दें, अम्लीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मोल प्रति लीटर मात्रा की सांद्रता, तथा क्षारीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयन की मोल प्रति लीटर मात्रा की सांद्रता को, ये सांद्रता को जिस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है वह पैमाना आपका पीएच पैमाना या पीएच स्केल कहलाता है। ये होगी बहुत ही शॉर्ट में परिभाषा, बात समझ में आ चुकी होगी। एक बार और दोहरा देता हूं, अम्लीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मोल प्रति लीटर मात्रा, मोल प्रति लीटर की सांद्रता कह सकते हैं, तथा क्षारीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्सिल, OH क्या कहलाता है, हाइड्रोक्सिल कहलाता है, हाइड्रोक्सिल आयन की मोल प्रति लीटर मात्रा की सांद्रता को जिस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है वही पीएच पैमाना या पीएच स्केल कहलाता है। देखो इतनी बड़ी परिभाषा सिंपल में हो गई, कंप्लीट बात हो गई। सेकंड बात समझें, सेकंड परिभाषा को जाने, आप थोड़ा गौर से देखें, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उनको बारे में हम जानेंगे कौन क्वेश्चन कैसा हो सकता है। ध्यान दें, सेकंड देखो, तो क्या चल रहा था, पीएच मान, यानी पीएच वैल्यू किसे कहते हैं, बात समझेंगे, सोचेंगे। पीएच मान की परिभाषा क्या होती है, पीएच मान कहलाता क्या है, तो ध्यान देना, किसी भी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन, लिखा ना H+, तो किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मोल प्रति लीटर की सांद्रता के आधार 10 है कि लघुगणक की ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये होती है पीएच मान की परिभाषा, और ये पीएच वैल्यू का फॉर्मूला लिखा। सेकेंड बात, कभी कभार H+ नहीं होता क्वेश्चन में, यानी हाइड्रोजन आयन की मात्रा नहीं दी जाती, तब हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दी जाती है। तब उस स्थिति में H+ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1 × 10⁻⁻14 अपॉन OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन। सेकंड बात,
एक फॉर्मूला आपका ये, सेकेंड ये है, समझ बात को। और तीसरी यदि बात करूं कि यदि क्वेश्चन में यदि प्रश्न जो करेगा, यदि प्रश्न में क्या होगा, pH मान हमें ज्ञात है परंतु H प्लस निकालना है, तब हम क्या लगाते हैं, तब हम लिखते हैं H प्लस इक्वल फॉर्मूला होता है 10 की पावर माइनस pH, ये लगा सकते हैं। सेकंड एक बात और जानेंगे, फोर्थ की बात कि pH व pOH में संबंध भी ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन ये भी पेपर में आता है, एक नंबरी क्वेश्चन है। क्या होता है, लिखेंगे pH प्लस pOH इक्वल होता है 40। ठीक है, ये ध्यान देना, एक और फॉर्मूले बताएं। सेकंड बात आपको क्या जानना है, आप जानते हैं यदि pH वैल्यू 7 है, यदि pH वैल्यू क्या है 7, तब विलयन जो होगा उदासीन होता है। कैसा होता है वो, उदासीन। ठीक है, यदि pH वैल्यू 7 से क्या हुआ अधिक, तो क्षारीय होता है सर। ठीक है, यानी pH वैल्यू 7 से क्या हो, कम हो, तो क्या होगा, अम्लीय होगा। इतनी बात आपको याद होगी और होना चाहिए। यानी क्वेश्चन मैंने कर दिया कि बताइए कि यदि pH मान आपका 0 है तो विलयन कैसा होगा, तो आप सोचेंगे कि यह ना तो 7 है, यानी उदासीन भी नहीं हो सकता, 7 से अधिक भी नहीं है, कुछ क्षारीय भी नहीं हो सकता, 7 से क्या है, कम। जब 7 से कम हो तो विलयन कैसा होगा, बोलिए। तो विलयन हमेशा क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, 7 से कम हो, अम्लीय। कंप्लीट बात हो गई। इतना वैल्यू आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, आप देखेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन होंगे क्या, वो ध्यान दें। देखें, अभी क्वेश्चन आए, आपका प्रश्न है कि यदि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 2 मोल प्रति लीटर है, तो pH मान ज्ञात कीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन दिया आपको और कहा कि ज्ञात कीजिए pH वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, हमारे पास क्या ज्ञात करना है, फाइंड क्या करना है, pH वैल्यू। तो pH तो ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मार्क। ठीक, दिया क्या है, देखो यहाँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लगा क्या, आयन, और आयन मतलब यहाँ पर पॉजिटिव होगा हाइड्रोजन पर। सांद्रता कहा तो बड़ा कोष्टक कर दिया, इक्वल कितना है, 10 की पावर माइनस 2 मोल प्रति लीटर। ये दी मात्रा। क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, pH ज्ञात करना है। तो pH बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए, तो हमें पता है माइनस लॉग 10 बेस H प्लस, हमें फॉर्मूला ज्ञात है। कंप्लीट बात। जब फॉर्मूला हमें ज्ञात हो गया तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे। pH को माइनस लॉग 10 H प्लस की कितनी मात्रा, 10 की पावर माइनस 2 रख दिया ना। अब घात के ऊपर यदि घात हो, देखो 10 की ऊपर एक और 10 है और फिर उसके ऊपर एक घात है, तो हमेशा ये वाली घात आगे उठ के आ जाती है। ठीक है, यानी माइनस चाकिता कोष्टक कर देंगे, माइनस 2 चाकिता इंटू लॉग 10 की पावर 10 बचा, यही हुआ मान।
अब हम जानते हैं log 10 की पावर 10 का मान होता है ए हमेशा। अब क्या होगा, कोष्टक है ही, अंदर माइनस बाहर माइनस और माइनस 2 इंटू ए। अब जो अंदर गुणा होगा तो क्या बचेगा आपका +2 आ गया। पीएच वैल्यू कितनी आ गई, पीएच वैल्यू आपकी 2 है +2। अब जब 2 है तो पीएच वैल्यू जब 2 आई तो विलेन कैसा हो सकता है, अम्लीय। क्यों, क्योंकि यह 7 से कम है। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया इस तरीके का, क्लियर हो गया बात। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखें, लिख लेंगे। क्या करा हमने, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई थी तो हाइड्रोजन आयन हमने यहाँ लिख लिया, ये लिख लिया। पीएच वैल्यू कहा तो क्वेश्चन मार्क, पीएच बराबर फॉर्मूला ये होता है। और यहाँ पर हमने H+ की वैल्यू रखी और जब घात के ऊपर घात हुई तो उसको आगे लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखें क्वेश्चन अगला देखें। अब क्वेश्चन में क्या है, यदि क्वेश्चन दिया पीएच बराबर, क्वेश्चन दिया पीएच बराबर उन्होंने दिया 5 और कहा H+ ज्ञात कीजिए। ठीक है, कंप्लीट बात हो रही। और क्वेश्चन दिया पीएच बराबर कितना दिया, पीएच बराबर कोई भी मान दे दे, पीएच बराबर उन्होंने दिया अब आपको 6। ठीक है, और कहा फिर H+ ज्ञात कीजिए, वही चीज। ठीक है, पीएच दिया है और हाइड्रोजन आयन H+ की मात्रा ज्ञात करने का। तो हम जानते हैं H+ के लिए हमने अभी फॉर्मूला बताया क्या, 10 की पावर -। तो बस 10 रख दी जाती था, माइनस जाके था, पीएच क्या दिया 5, तो 5, तो बस यूनिट लिख दी, मोल प्रति लीटर, बस मात्रा आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड में यही बात करना है। H+ जाके था आपका 10 की पावर जाके था माइनस पीएच कितना है यहाँ 6, यूनिट लिख दीजिए, आंसर आ गया। इतना सा करना था। तो ये वाला भी आपका प्रकार कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन और देखें। यदि क्वेश्चन इस तरीके का दिए जाए, यदि उन्होंने कहा लिखा 0.003 HCl इतना दिया, मैं पीएच ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना मान दिया और एक यौगिक दे दिया और पीएच वैल्यू ज्ञात करने का। तो ऐसा कभी भी दिए जाए क्वेश्चन तो हमेशा ये ध्यान देना है कि इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई है कि हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दी गई है, ये हमें पहले ज्ञात होना चाहिए। तो हम देखते हैं HCl है, तो HCl है तो हम सबसे पहले HCl यौगिक जो दिया हम उसको तोड़ेंगे। तो क्या देखा हमने, H+ और Cl- जब टूटता है तो हमें क्या पता चल गया कि यह क्या है, अपने पास हाइड्रोजन आयन दिया गया। क्या दिया गया है, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन कितना दिया गया है, हाइड्रोजन आयन दिया गया 0.003। ठीक, अब इसमें क्या करें, दशमलव हटाएं, 1 2 3 अंक बाद थी तो 3 लगा दिया, यानी 3/1000। आप क्या करेंगे, आप 1000 के ऊपर जाएंगे, क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 और क्वेश्चन क्या रख देंगे, यूनिट लिख देंगे मोल प्रति लीटर। सबको बनते होंगे। ठीक है, इतना तो करता बनता है। अब का जब हमारे पास H+ आ गया तो अब तो कोई बात ही नहीं है, H+ आ गया तब कोई बात नहीं है। अब हम तो पीएच का फॉर्मूला लगा देंगे, लिखो -log और 10 और H+ लीजिए, लगा दिया हमने वैल्यू। तो हमने मान रखा पीएच का, माइनस जाके क्या रखा, log 10 जाके था H+ क्या है 3 × 10 की पावर -3। आप देखते हैं, आप कभी भी इस तरीके के दिखाई दे कि अभी 10 की पावर 3 के पास क्या है, गुणा है, तो इतना पार्ट आप अलग कर देंगे और इतना पार्ट अलग। तो कैसे करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं log 10 पे पावर m × n हो तो हमेशा ये दो पार्टों में टूट जाता है, log 10m और प्लस log 10n, यानी गुणा का प्लस हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो कर दीजिए, माइनस जाके इधर रखे रहेंगे
log 10 3 जागृता प्लस गुणा की जगह हुआ प्लस एक कोष्टक लगाएंगे जरूर क्योंकि माइनस बाहर रहेगा log 10 की पावर 10 माइनस 3। बात समझ में आ चुकी है। अब क्या है, हम इतना ध्यान देना कुछ मान आपको याद रखने होंगे, जैसे log 10 की पावर 2 का मान 0.3010 रख सकते हैं 3010, और log 10 की पावर 3 का मान रखेंगे 0.71 के समथिंग रख लेंगे। ठीक है, वही मान हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे। और log 10 की पावर 4 का जो मान रखेंगे वो रखेंगे 60 21 भी रख सकते हैं। इतने मान आपको क्या होने हैं, लर्न होनी चाहिए। तो log 10 की पावर 3 गुणा रखा, क्या होगा 0.7 प्लस ये क्या होगा आगे वैल्यू आई -3 इंटू log 10 की पावर 10। ठीक है, अब क्या होगा -0.71 और माइनस और क्या हो गया इंटू log 10 की पावर 10 का मान क्या होता है कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा माइनस आगे जाएगा तो ये क्या होगा प्लस, यहाँ पर आप हल कर लेंगे। ठीक है, इतना आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ये होता है आपका क्वेश्चन सेकंड पार्ट, किस तरीके हल किया जाता है। कंप्लीट हो गए, इसको भी अलग करता हूँ मैं। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप। ये थी आपकी pH मान निकालने की बात, तो हमने आपको pH वैल्यू निकालना बता दिया। सेकंड बात, एक क्वेश्चन देखेंगे आता है इसलिए इसके बाद रख सकता हूँ। क्वेश्चन है उदासीनीकरण क्या है, इसी लेसन का क्वेश्चन है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। तो ध्यान देना, जब प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार परस्पर क्रिया कर लवण व जल बनाते हैं तो उदासीनीकरण कहलाता है। ध्यान देना, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार यदि परस्पर क्रिया कर लेंगे तो लवण और जल बनाएंगे, इसी को उदासीनीकरण कहते हैं। बात समझ में आ रही, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। बस प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मैंने आपको बताया था। प्रबल अम्ल हमने ले लिया, एक लिया हाइड्रोक्लोरिकम प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल भी कहलाते हैं जो जल में पूर्ण रूप से विलय हो जाए, वो प्रबल अम्ल। क्योंकि किससे क्रिया प्रबल क्षार ले लिया हमने NOH, क्या होगा ध्यान दें Na और Cl आपस में योग कर लेंगे तो NaCl, OH और H बचा, तो क्या हो गया H2O। तो देखो ये जल हो गया, ये लवण हो गया, और ये क्या हो गया अम्ल हो गया, ये क्या हो गया क्षार हो गया। यही क्या कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। मैं आपको एक वीडियो में सभी अम्ल लवण के बारे में पूर्ण रूप से विवेचना करूंगा, यानी अम्लों का वर्गीकरण देखेंगे हम एक लेक्चर में, और अम्लों तथा क्षारों के रासायनिक गुण भी देखेंगे उस लेक्चर में। ठीक है, इसके पश्चात उस लेक्चर के बाद आपका लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। और भी जो क्वेश्चन हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन जो आपको pH वैल्यू निकालने में कोई परेशानी हो रही तो हम आपकी इस वैल्यू को यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक, अलविदा, जय हिंद।